हुजूर के कदमों की बरकत है कि तुम्हारे मेरे घर में निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं, निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं। बेटों से गुजारिश करूंगा, सारे बेटों से मेरी गुजारिश है, निकाह के लिए ना माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, निकाह के बाद इनका दिल मत तोड़ना, 4 महीने बाद अलग होके मत बैठना। इसलिए कि जब तुम दूल्हा बने थे तो सबसे ज्यादा बलाएं तुम्हारी मां ने दी थी। जब तुम दूल्हा बन के चले थे तो तुम्हारे दूल्हा बनने की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हारी बहन को थी। जब तुम्हारे सर पे सेहरा था तो बहन तुम्हारे सेहरे पे खड़े होकर के नजरें उतार रही थी। आज मुझे बता वो बहन बेगानी कैसे हो गई? आज उस बहन को आंखें निकाल के क्यों देखते हो? क्या इसने तेरे सेहरे की खुशियां नहीं की थी? क्या मां ने निकलते निकलते तुझे दुआएं नहीं दी थी? क्या बाप तेरी शादी में इतना खुश नहीं था कि उसके पैर जमीन पे नहीं थे? जब वो इतना खुश था, आज इतना बेगाना क्यों हो गया कि वो तेरे जहेज के लाए हुए बेड पे बैठ नहीं सकता? तेरे सोफे पे एक दिन बाप नहीं बैठ सकता? ये तेरा बाप है, बाप शरीक नहीं, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा ये तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। आज इसमें इतने कांटे हो गए, निकाह के बाद बाप भी कुछ नहीं, मां भी कुछ नहीं, जो कुछ है बीवी है। याद रखो, जो बीवियों की गुलामी किया करते हैं वो दुनिया के तलवे चाटा करते हैं, और जो माँ बाप की गुलामी किया करते हैं वो सारे जमाने पे हुकूमतें किया करते हैं। वो माँ बाप जैसी दौलतें नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से माँ बाप जैसी दौलत मिलती है। खुदा के वास्ते अगर खुदा सेहरे की दौलत बख्शे तो माँ बाप की खुशी वाला दिन ना भूलना। बीवी के कहने में आके उन्हें कुत्ता ना कहना, उन्हें जानवर न कहना, इसलिए कि तू जिसके आंगन में आके बैठी है ये तेरे बाप की खरीदी हुई जायदाद नहीं है, ये इन्हीं माँ बाप की 18 साल की कमाई हुई दौलत है। सोचना चाहिए, और अपनी बेटियों को जाके हम समझाएंगे कि बेटी किसी का दिल ना तोड़ना। और भाइयों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले जो लावारिस होती हैं वो बहनें होती हैं। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले लावारिस बहनें होती हैं। बाप इंतकाल कर जाए तो बहनों को लावारिस नहीं करना। उसके इंतकाल के बाद कभी बहनें दरवाजे पे आए, बीवी से कह देना तुझे मेरी बहन से बात करनी है तो करना, ना करनी है मत कर, लेकिन मेरी बहन की और मेरे बीच में मदाखलत करने का तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए कि तू अब आई है जब मैं कमाने की उम्र में हूं, और इसने मुझे तब से पाला है जब ये मेरी नाक साफ करती थी। हर भाई को बहन की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। हमने बहनों को मां बन के भाइयों को पालते देखा है, मां बन के। इसलिए कि मां जब काम में होती है, आज भी बहनें छोटे भाइयों को सीने से लगा के कभी चौराहों पे लेके घूमती हैं, कभी मार्केट में जाती हैं, कभी दरख्त के नीचे, और यार कभी गर्मी पड़ती हो शिद्दत की तो देखना बहनों को जब गोद में छोटे भाई होते हैं तो भाई के माथे पे बहन को पसीना गवारा नहीं होता है, बहन पसीना टपकता है उसके माथे से, लेकिन आंचल की हवा बहन दे रही है, दुपट्टे से पसीना बहन साफ कर रही है। आज तुझे हया नहीं आती, बहन को तूने लावारिस किया है। कल जरा याद कर इसकी जिंदगी को, कल जब तू परदेश से आया करता था तो सब तेरे जेब की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन बहन तेरे कपड़ों की तरफ जाती थी, कहती थी भाई कितने गंदे कपड़े हैं, ला उन्हें धोना मेरा हक है, तेरे कपड़े मैं साफ करूंगी। सबसे पहले बगैर कहे जो तेरे कपड़े साफ किया करती थी वो तेरी बहन होती थी, तेरे कहे बगैर जो खाना लगाती थी वो तेरी बहन होती थी, जिसने आधी रात उठ करके तुझे खाना बना के खिलाया वो तेरी बहन की जात थी, जो तेरे आने के इंतजार में आधी रात बैठी रही वो तेरी बहन की जात थी। जब तू पैदा ना हुआ तो सजदे में जिसने मांगा वो तेरी बहन थी, तू पैदा हुआ तेरी पैदाइश की खुशी जिसने ज्यादा मनाई है वो बहन की जात है, जिसने तेरे दूल्हा बनने के ख्वाब देखे हैं वो तेरी बहन की जात है, जिसने तेरी नजरें उतारी है वो तेरी बहन की जात है, और जिसने तुझे दूल्हा बना करके मुबारकबाद सबसे पहले दी है वो तेरी बहन की जात है। सारी दुनिया का प्यार एक पल्ले में रखो फिर भी बहन के प्यार के बराबर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। बहन बहन होती है। आज कितने फोन ऐसे आते, मौलाना आप बड़ा अच्छा बोलते हो, आपकी बातों में असर है, मेरे भाई के पास एक फोन कर दो आप। क्या बात है बहन? कहा 6 साल हो गए मेरा भाई बुलाने नहीं आया, जिस दिन से बाप गए हैं मैं कहीं छूट गया। और लानत हो ऐसी जायदाद पे जो बहनों को रुला के उन पे सांप बन के बैठा जाए। हमारे जहन में ये रहता है ना, बहनें आएंगी तो खर्च होगा, दस्तरखान में कमी आएगी। खुदा की कसम बहनें आती है ना, खाली नहीं आती है, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करती है। हाँ, खुदा की रहमतें साथ लेके आती हैं। और बापों से भी मेरी गुजारिश है, जब जायदाद बांटा करो ना, तो मकान में जब 4 कमरों में 3 कमरे बेटे को देके जाना, तो एक कमरा बेटी को भी देके जाना, ताकि कल अपना हक बता के आ सके। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई, अपने बाप के दिए हुए जायदाद के हिस्से में आई। फिर वो शर्म नहीं आएगी, फिर भाभियों में हिम्मत नहीं जो धक्का दे के निकाल सके। कम से कम बहन को एक कमरा जरूर दे के जाना, ताकि कल बहन आए तो उसका सर शर्म से न झुके। और कितनी बहनों को भाइयों ने धक्के दे के घरों से निकाला। हाँ, लॉकडाउन गुजरा, कितनी बहनें बेवा थी, बच्चे भूख की कगार पे आ गए, कहा भाई अमीर है चलो उससे कुछ नाज ले लें। तो भाभियों ने दरवाजे से धक्का दे के कहा जा चली जा, तेरा बाप कमा के नहीं रख के गया था जो यहाँ लेने चली आई। ओ गैरत कर, खुदा की कसम तुझ पे इसका एहसान हो सकता है और तेरा इस बच्ची पे एहसान नहीं है, इसलिए कि तू उसकी जायदाद खा रही है, वो तेरी जायदाद नहीं खा रही। कयामत के दिन हर बाप से पूछा जाएगा, बता बेटी के हिस्से में से कितना दे के आया है। ये याद रखना, मौलवी हो, मुल्ला हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, सबसे पूछा जाएगा। जब मैंने 1/3 तेरी बेटी का हिस्सा रखा था तो बेटों को दुगना था, बेटी को 1 गुना था, तो बेटी का खा के हज करके क्या करने आया। याद रखना, अपने अपने इंतजाम कर ले। जो बेटी का हक है वो दे के मरना, वरना कब्र में चैन से लेट नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे कब्रों में चैन से। वो एक बाप था ना, अल्लाह अकबर, फरमाइश भी और बात भी आ गई है इसलिए बताने लगा। बड़ा अमीर था, 4 मील थे उसके पास बड़े बड़े, और 4 बेटे थे। उसने 4 मील चारों बेटों के नाम कर दिए। एक बेटी थी, 10 साल पहले उसकी शादी करी, और 10 साल बीत गए, दरवाजे पे नहीं गया बेटी के। मैंने कहा था जवानियां भी हमेशा नहीं रहनी है और उम्रें भी हमेशा नहीं रहनी है, कोई भी चीज कहीं भी फेल हो सकती है। एक दिन अचानक दर्द उठा, बेटे बाप को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि करोड़ों का मालिक था बाप, और सारी जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी। लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगे इसके गुर्दे फेल हो चुके, अब ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फिर भाई अब गुर्दा की जरूरत है, गुर्दा किससे दिलवाएगा। बाप को बेटे पे बड़ा फख्र था, 4 बेटे थे, कहने लगा है ना 4 बेटे, कोई भी गुर्दा दे देगा। बड़े बेटे को बुला के कहने लगा मैंने तुझ पे लाखों रुपए लगाए, बेटे मैं कुछ जीना चाहता हूं, एक गुर्दा दे दे। जब इतनी बात बेटे से कही ना, बेटा कहने लगा तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई, हमारी बर्बाद करना चले, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। उस दिन बाप को तकलीफ हुई, उसने सबसे बड़ी गलती कौन सी की। हाँ, चारों बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा मैंने जवानी तुम पे लुटा दी, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, एक गुर्दा नहीं दे सकते। कहा गुर्दे की कोई कीमत नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप को जब बेटों ने जवाब दे दिया, बाप ने डॉक्टर से कहा यार मुझे वापस हॉस्पिटल के अंदर ही ले चल, मेरा इलाज कर, जिंदगी होगी बच जाऊंगा, नहीं होगी मर जाऊंगा। अब बेटों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर अंदर लेके चला गया, बेटे बाप को छोड़ के हॉस्पिटल आ गए तो खानदान में खबर फैल गई कि बाप के गुर्दे खराब हो गए हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। बात कोई रुका नहीं करती है, फैलते फैलते बेटी के कानों तक पहुंच गई कि मेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है। और यार वो बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी, दूध पीता बच्चा गोद में था, सीने से लगा करके हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर से आके कहती डॉक्टर जल्दी कर, फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। कहा हाँ है। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा किस लिए? अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा।
अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहने लगा पता तो सही तू कौन है, कहाँ के रहने वाली है। कहा डॉक्टर ये ना पूछ, जल्दी कर और मेरा गुर्दा निकाल के फला मरीज पे डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर बच्ची का गुर्दा निकाला गया और उस डॉक्टर ने उस मरीज के डाला। जब बच्ची वापस जाने लगी है तो वापस जाते जाते डॉक्टर कहने लगा बेटी बता तो सही तेरा नाम क्या है। कहा डॉक्टर नाम का क्या करेगा। कहा अगर मरीज ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो किसका नाम बताऊंगा। उसने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकती, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं खत लिखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। उसने कागज कलम लिया है, खत लिखा, तय बनाई, डॉक्टर के हवाले करके कहा ले डॉक्टर अगर मेरे बारे में मरीज पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने बच्ची के कहने पर खत संभाल के रखा। जब बाप ठीक हुआ बाहर निकलने लगा तो कहने लगा यार सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कहा किस लिए। कहा मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है कि मेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, न जाने डॉक्टर ने मेरी जिंदगी कैसे बचाई है, इसलिए शुक्रिया उसका अदा किया जाएगा। जैसे कि यह सेठ निकला है हॉस्पिटल के दरवाजे पे, 4 बेटे गाड़ियां लिए खड़े थे। अब्बा ठीक हो गए हैं, बाकी की जायदाद भी हमें मिल जाएगी। बाप ने कहा इनकी सूरतों को देखना नहीं चाहता हूँ, दूर करो मेरी नजरों से, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जैसे वो डॉक्टर के पास गया कहने लगा यार तेरा शुक्रिया है। कहा किस बात का शुक्रिया। कहा तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहने लगा यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर। कहा फिर किसका करूं। कहा शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन थी वो, किसने गुर्दा दिया है। जब इतनी बात उसने कही है तो वो कहता मुझे नाम तो नहीं बताया। कहा फिर पता बता। कहा पता भी नहीं बताया। कहा फिर तलाश कैसे करूंगा। डॉक्टर कहता याद आया वो मुझे खत दे के गई थी। कहा जल्दी कर खत निकाल। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, मरीज के हवाले कर दिया। जैसे उसने खत खोल के पढ़ा है वो यार खड़ा था जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार के रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही रोने की वजह क्या है। उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है, यह खत किसी और ने नहीं दिया है बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े ने दिया है, मेरी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है। कहा सुन इसमें लिखा है एक मजबूर बेटी का सलाम, उसके बाप की बारगाह में कबूल हो। वह कहती ए मेरे बाप जैसी मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, मेरे बाप में बर्दाश्त न कर सकी। ए मेरे बाप तूने जायदाद का हिस्सा नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, तूने मुझे दौलत का हिस्सा ना दिया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बाप 10 साल हो गए हैं जिस दिन से रुखसत होकर के आई हूँ आज तक तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। ए मेरे बाप मुझे पता तो नहीं है मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से तू नाराज हो गया है, कौन सी खता मुझसे हुई है जिसकी वजह से तू रूठा है। ए मेरे बाप सुन ले, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, तेरी बेटी छत पे नहीं जाती है, तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए अपने दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। ए मेरे बाप आज तक जिंदगी में 10 साल में 20 ईद आके चली गई है, लेकिन तेरी बेटी ने आज तक ईद नहीं मनाई है, हर शाम यही सोच के सोती रही शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, इस ईद को मेरा बाप आता होगा, लेकिन 10 साल बीत गए। ए मेरे बाप मुझे पता नहीं है कि तू मेरे दरवाजे पे किस लिए आया है किस लिए नहीं आया, लेकिन मेरे बाप तेरी बेटी सिर्फ इतना कहना चाहती है। ए मेरे बाप जब मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया, ए मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ, मैंने तुझ पे एहसान नहीं किया है, तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप तेरा एहसान वही काफी है। अगर तूने जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, 18 साल तूने लुक में खिला के पाला था, ए मेरे बाप वही एहसान काफी है। अंधेरे उजाले कमा के खिलाया था वही एहसान काफी है। ये तो गुर्दे की बात है। ए बाप अगर जान भी मांगेगा तेरी बेटी हंसते हंसते दे देगी, वो कहती मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा तो दे के जा रही हूँ लेकिन कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले में तुझसे कुछ और नहीं चाहती हूँ, खुदा जाने तू क्यों नाराज है, लेकिन इतना चाहती हूँ ए मेरे बाप अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा लगा देना, सिर्फ मेरे जनाजे को कांधा लगा देना, ताकि अगर मेरा जनाजा तेरे बगैर उठा तो दुनिया कहेगी कि बदनसीब का जनाजा जा रहा है, अगर मेरे जनाजे को तेरा कांधा लग गया तो कोई बदनसीब नहीं कहेगा बल्कि दुनिया कहेगी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो यार बेटी बेटी होती है,
जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना, तेरे बेटे तुझे टुकड़े नहीं देंगे, तब तेरी बेटी तेरे गले में हाथ डाल के कहेगी अब्बा दिल छोटा ना कर, बेटों ने छोड़ दिया है, अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा है। ये याद रखना मेरी बात। और मैं कोई लक्ष्य दिखाने नहीं आता तकरीर के, मैं सही बातें बताने के लिए आता हूं। एक एक बात मेरी जिंदगी में याद रखने वाली बात है। बेटे मांगते हो सजदे में गिर के मांगो, तुम्हारी मर्जी है, नेमत है अल्लाह की बेटे। लेकिन कब? जब बेटे फर्माबरदार हों, वरना नाफरमान बेटे जिन पे बाप ने जिंदगी लुटा दी, जिसके एक इलाज के लिए 36 अस्पतालों के, 40 मजारों के, 35 मस्जिदों के दरवाजों के चक्कर लगाए, कल जब यही बेटा बाप को ताने देता है ना, तो बाप कहता है इससे तो बेहतर था मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। कभी जिंदगी में बाप की जिंदगी में वो दिन न लाना जब बाप को ये कहना पड़े इससे तो बेऔलाद होना बेहतर था। अगर बाप ने इतना कह दिया तो समझ लेना ना यहां खैरियत है ना वहां खैरियत है। अगर दुनिया और आखिरत बेहतर करना चाहते हो, निकाह करो, शादियां करो, लेकिन गुजारिश है पारसा और नेक लड़कियों से शादियां करो, ताकि तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारी जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारे बाप की जिंदगी में भी बहारें आए। तुम्हारा घर जहन्नम का टुकड़ा नहीं, जन्नत का हिस्सा नजर आना चाहिए। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक सालिहा बीवी होती है। 5 वक्त नमाज में मांगते हो अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा, हजरत अली फरमाते हैं इस दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवी होती है। जब नेक बीवी 5 वक्त मांगते रहे तो निकाह के वक्त जहेज को न देखना, उसकी बिल्डिंग को न देखना, उसके बाप के नाम को न देखना, बस माँ से कहना माँ जा देखने जा रही है। जब उसके बदन को देखे तो नजर डाल के उसके माथे को भी देखना, जहां उसने दुपट्टा रख रखा है उस माथे पे सजदों के निशान हैं कि नहीं। और जब वो बात करे तो सिर्फ होठों की शगुफ्तगी नहीं, बल्कि उसका लहजा देखना, उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं। कुरान वाली बीवी लेके आ, खुदा की कसम तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर में जैसी बेटी कदम रखेगी, कदम इसका होगा बरकतें अर्श से उतार दी जाएगी। औरत कितनी अजीम शय है बीवी। बहू फरमाया गया जैसी बहू पहला कदम रखे घर में, का उसके पैर धुलो पानी में और उस पानी को घर के 4 कोनों में छिड़क दो। फरमाया गया जिस घर में ऐसा किया जाता है अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमा दिया करता है। मगर ये कब होगा? जब औरत को हम बेटी समझेंगे, यानी बहू को जब हम अपनी बेटी समझेंगे, सास ससुर, तब ये बरकतें आएंगी। और गुजारिश है, अगर तुम्हारे घर में सास ससुर से गुजारिश करूंगा, नई लड़की आने वाली है, ये कोशिश मत करना पहले ही दिन से बेटी वाला किरदार दिखाई दे। नई है ना, समझने में वक्त लगेगा, तुम्हें पहचानने में वक्त लगेगा। अगर देर कर दे तो फैसले जल्दी मत करना, बल्कि जब वो तुम्हारे घर में आए तो फिर लहजे तुम्हारे हों और उसे अदाएं अपने बाप की नजर आ जानी चाहिए। सास से गुजारिश करूंगा, अहमद रजा की मां से मेरी गुजारिश है, बहू को हमेशा बेटी की नजर से देखना। फिर देख, अगर तुम बेटी का प्यार दोगी वो तुम्हें मां वाली इज्जतें अता करेगी। ये ख्याल रखना, हम गलती यही करते कि हम आने वाली लड़की को बहू के नजरिए से देखते तो वो सास की नजर से देखती है। तुम बेटी की नजर से देखो, वो मां की नजर से देखेगी। और जब जिस दिन ये रिश्ते शुरू हो जाते तो फिर झगड़े नहीं होते। खुदा की कसम, फिर तो ऐसे ऐसे नक्शे होते कि बहुएं सासों के पैर दबाया करती हैं। और हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अहमद रजा साहब, जिंदगी गुजारने के लिए ना हुजूर की जिंदगी को देखना। हाँ, वरना अक्सर दुनिया में होता यह है कि बेटा बहू बीवी और माँ के बीच पिसता है। माँ कहती है ये कर, बीवी कहती है ये कर, तो कभी माँ और बीवी के बीच की दीवार मत बनना, बल्कि इन दोनों के बीच का पुल बनना जो दोनों किनारों को एक कर दिया करता। हमें माँ को भी नहीं रूठने देना है और वो जो सब कुछ छोड़ के आई है उसे भी तकलीफ नहीं देनी है। सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आएगी, उसे अजनबी होने का एहसास ना होने देना। जब तुम्हारे घर में इतनी इज्जतें मिलेंगी तो फिर बेटियां फांसियां नहीं लगाएंगी,
फिर खुदा की कसम बेटियां दुआएं करेंगी, अल्लाह जल्दी कर हमारे हाथ पीले हों और हमें इज्जतों वाले शोहर नसीब हो जाए। बस हुजूर की जिंदगी को अपनाना है। मेरे हुजूर ने सबका हक बराबर अदा किया। 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। हाँ, लेकिन कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक बार कभी कोई बीवी ये नहीं बता सकती मुझे हुजूर से रत्ती पर तकलीफ पहुंची है। इसलिए कोशिश करें अपनी जिंदगी को हुजूर के किरदार के मुताबिक गुजारें। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।